ऑफ मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर क्लास। बेटा कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट तक किया था, आज ये 5th पार्ट है हमारे पास। तो मैंने आपको टेक्निक्स के हवाले से बात करूंगा कि ये नहीं कि हर क्वेश्चन अब आपको एक्सप्लेन करना पड़े, इसलिए कि आप खुद भी माशाल्लाह इस पर ट्राई करेंगे फिर आपको समझ आएगी। बेसिकली टेक्निक सीखें कि जब आप लिमिट पुट करें या आपको जजमेंट हो कि लिमिट पुट करने से ये 0/0 आ जाएगा 0/0, तो बेटा आप इसको पहले सिंपलीफाई हम करेंगे, फिर इसको हम आगे लिमिट पुट करेंगे। वो सिंपलीफाई करने के मुख्तलिफ मेथड होते हैं, कुछ में हम एक्स फैक्टर बना लेते हैं, कुछ में हम रैशनलाइज कर लेते हैं, कुछ में हम हायर पावर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये 5th पार्ट है, इसमें देखें अगर हम 1 - 1 पुट कर दें ये 0/0 आ जाएगा। जब 0/0 आ जाएगा तो फिर हम इसको पहले सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ पे x² कॉमन आ गया, यहाँ पे x - 1 x + 1 आ गया, कैंसिल किया, लिमिट पुट की -1/2 आ गया। इसी तरह 6 पार्ट देखिए, इसमें भी 2 कॉमन लिया, नीचे से x² कॉमन लिया, बाकी आप आगे आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सीधा फार्मूला लगाया है, स्क्वायर माइनस b² वाला वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया। अब इस 7 पार्ट में देखें, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें आगे लिमिट x टेंड्स टू 2x अंडर रूट -2 अंडर रूट ओवर x - 2। ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए ना कि अंडर रूट की फॉर्म में 2 टर्म हों तो उसको यूजली तौर पर रैशनलाइज करते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे हम रैशनलाइज किया x अंडर रूट + 2 अंडर रूट ओवर x अंडर रूट + 2 अंडर रूट के साथ सिम्प्लीफाई किया, ये स्क्वायर बन गया। तो उसके बाद ये बेटा x अंडर रूट -2 अंडर रूट आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, x - 2 कैंसिल हो जाएगा, x अंडर रूट + 2 अंडर रूट और बाद में वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे बाद स्टूडेंट ये कहेंगे कि भाई सर हम नीचे भी तो पुट कर सकते हैं ना, x - 2 की जगह, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है साइड पे x - 2 = x अंडर रूट -2 अंडर रूट x अंडर रूट + 2 अंडर रूट, यानी कि हम रैशनलाइज ना करें और x - 2 की जगह ये पुट कर दें। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में होगा, बाकी क्वेश्चन में नहीं होगा। तो यूजली तौर पे हम रैशनलाइज करते हैं, हमें वही मेथड अडॉप्ट करना चाहिए जो ज़्यादातर क्वेश्चन में अप्लाई हो सके। अगर एक मेथड सिर्फ एक क्वेश्चन में अप्लाई होता है, वो भी भूल जाना है, उसका कोई नाम नहीं है, तो फिर तो वो बंदा भूल सकता है। इसलिए रैशनलाइज तो एक सिंपल बात है, हमें पता है कि रैशनलाइज में क्या करना है, हर बंदे को ये टर्म होती है कि हमने साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करना है। तो मैं तो आपको रैशनलाइज बेटर प्रेफर करूँगा। जैसे 8 पार्ट में आ गया, नेक्स्ट पे देखें x अंडर रूट + अंडर रूट - x अंडर रूट। अब इसमें नीचे आप x की जगह वैल्यू नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसलिए बेटा रैशनलाइजेशन ही मेथड सबसे बेस्ट है। इसमें बेटा देखें 2 टर्म अंडर रूट आ गया, आप इसको रैशनलाइज करें, तो ये चूँकि जगह कम थी, मैंने नीचे वाले आगे स्टेप में किया, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा फाइनली h टेंड्स टू 0 और नेक्स्ट में आ जाएगा आपके पास ये लिमिट h टेंड्स टू 0 x + अंडर रूट - x ओवर दिस, h टेंड्स टू 0 1 ओवर दिस। अब इसमें आप h की जगह 0 पुट करें तो 1/2x आ जाएगा। अब ये आ गया फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा हमें सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा। हम डिवाइड भी करेंगे x - a से और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे, जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे हम x - a से। जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला इतना जो पोर्शन है, ये वाला ये हिस्सा, ये जो ये आपके पास मैंने जो सर्कल कर रहा हूँ, ये बॉल पॉइंट से शो नहीं कर रहा सर्कल, सिर्फ उसका ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये सर्कल जो किया, ये वाला हिस्सा आपको पता, आपने फार्मूला पढ़ा था पहले, वो उसके इक्वल होता है n-1। तो हम नीचे भी वही चीज़ बना लेंगे, ऊपर भी वही चीज़ बना लेंगे, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, दोनों पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। उसके बाद नीचे वाले a की बेस चूँकि सेम है, ऊपर भी नीचे बेस को ऊपर ले जाए, आपके पास फार्मूला आ जाएगा n/m। इस तरह बेटे क्वेश्चन नंबर ये 2 हमारा ख़त्म हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखिए 7x ओवर x। अब यहाँ पे भी 2-3 स्टाइल हैं, स्टाइल कह लें, मेथड कह लें, वैसे बेसिकली स्टाइल है, मैंने मेथड लिखा है, स्टाइल है, डिफरेंट स्टाइल से हम इसको कर सकते हैं। मैं तीनों से एक दफ़ा करके दिखाऊंगा, लेकिन हर पार्ट में तीनों स्टाइल से नहीं करूँगा, आपको सिर्फ एक दफ़ा समझा दूँगा, जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होगी वो कर लेंगे हम। जैसे कि पहले मैंने लिखा है x टेंड्स टू 0 sin 7x ओवर x। जब बेटा साइन आ जाए ना और एंगल में कोई चीज़ हो तो हमारे फार्मूला जो एक होता है हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। ये बनाने के लिए लाजमन बात है कि हमें 100% जो एंगल होगा वो नीचे डिवाइड होना चाहिए, तो फिर ही हम 1 कर सकते हैं, 1 हम 1 नहीं कर सकते। अब एंगल में लिखा है 7x डिवाइड हो रहा है सिर्फ x से, हमें नीचे हर हाल में 7x चाहिए। तो ये हमेशा याद रखें, कांस्टेंट नंबर हो उससे तो कोई मसला नहीं होता, हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड इजीली कर सकते हैं। वेरिएबल का प्रॉब्लम होता है, कांस्टेंट का प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा 7 sin x ओवर 7x। अब आपको मैंने शुरू में जब लिमिट के क्वेश्चन बताए थे, पहले दूसरे पार्ट में बताया था कि जो, बल्कि लेक्चर में भी बताया था कि जो कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ये बाहर निकाल दिया 7 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 7x ओवर 7x। तो यहाँ पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 7x ओवर 7x, और ये आ जाएगा 1 और इसके बाद ये 7 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक मतलब सवाल आ सकता है
कि ये आपने कहा है कि लिमिट भी सेम होनी चाहिए, एंगल भी सेम होना चाहिए, डिवाइड वाला भी सेम होना चाहिए। तो ये देखें, मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ कि व्हेन x टेंड्स टू बेटा 0 होगा तो 7x यानी कि ये भी टेंड्स टू 0 होगा। कैसे कि 7 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये अंडरस्टूड बात होती है। अगर आप एंगल सेम कर लें, उसी से डिवाइड कर लें, तो जो x टेंड्स टू 0 होता है ये पता होना चाहिए नहीं कि मतलब ना हो 0, होना चाहिए उसे 0, लेकिन अगर ना लिखेंगे तो भी ठीक है। x टेंड्स टू 0 आगे 7x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे साइड पे इसकी रीज़न भी दे सकते हैं, फिर अब बेशक ना लिखें। तो ये 1 आ गया। अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे, हम उसी तरह 7 को कॉमन कर ला, लिमिट x टेंड्स टू 0 किया, साइन 7x ओवर 7x। अब वो जो आपका ऊपर वाला प्रॉब्लम था ना कि भाई नहीं लिखा, तो अब वो मैंने लिख के भी आपको दिखा दिया कि हम इसको इस तरह लिख भी सकते हैं कि 7x साइन 7x ओवर 7x। तो लिमिट में भी हम वही सेम चीज़ लिखेंगे, यानी कि ये एंगल आ गया, एंगल से डिवाइड किया और लिमिट भी उसी की आ गई। तो बेटा ये पहले में दूसरे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ दिल को समझाने वाली बात है। होता वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। हाँ, ये जो तीसरा केस है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो एंगल होता है ना उसको हम किसी वेरिएबल के सेकंड वेरिएबल की इक्वल लेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पुट किया कि t इज इक्वल टू 7x है। अब हमने सारी जो लिमिट है ना ये वाली सारी की सारी चेंज करनी है एक नए वेरिएबल में, t में। लिमिट आ जाएगा 7x, फिर 7x इक्वल टू t, फिर x की वैल्यू आ जाएगी t ओवर 7। ये तो t 7x वगैरह x को हमने चेंज किया t में, लेकिन अभी लिमिट थी हमारे पास x की फॉर्म में व्हेन x टेंड्स टू 0। ये लिखा है व्हेन x टेंड्स टू 0 देन t टेंड्स टू 0। ये देखिए मैंने साइड पे लिखा है t इक्वल टू, चूँकि 7x है, जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो t भी 0 आ जाता है। हमेशा याद रखें, जब आपने सब्स्टिट्यूशन, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना होता है लिमिट वाले क्वेश्चन को, तो फिर लाजमन बात है कि लिमिट में जो वेरिएबल एक्चुअली वो कंसीडर होगा जिसकी लिमिट अप्रोचेस टू 0 होती है। बाकी इसके साथ अल्फ़ाबेट जितने मर्जी लिखे हों वो एज ए वेरिएबल के तौर पे कंसीडर नहीं होंगे। वेरिएबल वही कंसीडर होगा जो x टेंड्स टू 0 के तौर पे होगा या x अप्रोचेस टू किसी लिमिट के हिसाब से होगा। तो फिर हमने हर चीज़ को कन्वर्ट करना है नए वेरिएबल में। जैसे कि यहाँ पे मैंने पुट किया t इक्वल टू 7x। अब हर चीज़ जो है ना इस क्वेश्चन की x की फॉर्म वाली जो है उसको हम t में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखें जी वही पार्ट चल रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 7 साइन 7x ओवर x, लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t ओवर 7। ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्यों करते हैं, एंगल में पुट t क्यों करते हैं? इसलिए कि बाद बच्चे जो होते हैं उनको ये नहीं समझ आती 7x ओवर 7x कैसे आया है। ये जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था ना 7x ओवर 7x आ गए, तो हम उसको अप्रोच करते वो उसको कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो फिर हम उसको एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट करके सादा फॉर्म बिल्कुल एग्जैक्ट साइन थीटा और थीटा की फॉर्म ले आते हैं, उसकी जगह फिर हम 1 पुट कर देते हैं, तो फिर हमारे पास आंसर आ जाता है ये 7। अब ये जो मेथड है असल में ये है, एक ये मेथड हो गया कि ये मेथड, ये बीच में तो वैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक बगैर सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा ना बाज़ लोगों को कंफ्यूज भी करता है, पहले पुट करो उसको चेंज करो, लेकिन सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ता है। वो एक आध क्वेश्चन है, उसको आगे जब आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अब देखें बेटा, ये x अंडर लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिग्री ओवर x आ गया। अब अगर यहाँ पे डिग्री है तो नीचे भी डिग्री होगी, या फिर इसको हम डिग्री में आम वेरिएबल में ले आएंगे। तो आम वेरिएबल में लेके आने के लिए x डिग्री किसके इक्वल होता है, x इंटू पाई ओवर 180। आपको पता है कि 1 डिग्री जो है वो, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई के। तो 1 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं पाई ओवर 180। ये जो मैंने रफ पे लिखा है ये आप नीट में भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जगह कम थी इसलिए मैंने साइड पे लिख दिया। तो बहर इसमें बेटा पुट करेंगे तो ये हमारे पास अब डिग्री की फॉर्म नहीं है, अब आम वेरिएबल की फॉर्म है, वो है पाई x 1/80। अब 1/80 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी, तो बाकी बिल्कुल सेम वही चीज़ आज की लिमिट हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना जिसमें 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए या 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए, ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए, इस तरह 1 माइनस साइन थीटा आ जाए, 1 प्लस कॉस साइन थीटा आ जाए, ऊपर या नीचे, यानी कि न्यूमरेटर में आ जाए या डिनोमिनेटर में, एक पार्ट में कहीं भी आ जाए, उसको बेटा सबसे आसान मेथड होता है रैशनलाइज करना। सबसे आसान मेथड क्या होता है, रैशनलाइज करना। जैसे कि मैंने रैशनलाइज किया है इसको 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस के थीटा आ गया, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। फिर आगे सिम्प्लीफाई करेंगे। इसका दूसरा मेथड भी है, हम हाफ एंगल आइडेंटिटी पुट करके इसको कर सकते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है। ये थोड़ा है भी शार्ट, लेकिन मैं इस हाफ एंगल आइडेंटिटी वाली को मेथड को प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा ना याद रखना पड़ता है, एक रट्टा सा लगाना पड़ता है, भी इसको ऐसे ही करना है। जबकि ये जो ऊपर वाला पॉइंट आपको मैंने बताया, जैसे पहले आपको मैंने बात बताई थी कि मेथड बंदे को वो अडॉप्ट करना चाहिए कि जो
मतलब बहुत अर्सा तक याद रहे, यह एक जनरल कॉन्सेप्ट हो। जैसे पीछे इस पार्ट में मैंने आपको बताया था, ये जो लिमिट के हवाले से यहाँ पे ये बात की थी कि यहाँ पे हम फार्मूला भी मतलब बना सकते हैं x-2 की जगह। जैसे मैंने ये लिखा है, लेकिन रैशनलाइज करना आसान है। अब ये इसमें फार्मूला बना सकते हैं और रैशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इस वाले पार्ट में देखिए सिर्फ रैशनलाइज कर सकते हैं। इसलिए जनरल मैथड यही माइंड में रखें कि जब अंडर रूट वाली 2 टर्म हो तो हम रैशनलाइज करेंगे। इसी तरह 100% ये भी इसमें एक बात याद रखेंगे, जब 1 माइनस कॉस थीटा हो, 1 प्लस कॉस थीटा हो, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक है 1 समथिंग हो या 1 माइनस हो या कॉस थीटा माइनस 1 इस तरह के हो, उसको रैशनलाइज करना सबसे आसान वे होता है क्वेश्चन को करने का। कोई अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है, ये नहीं मैं कहता कि नहीं हो सकता, लेकिन उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से ज़रूर करें, लेकिन याद आपको देर पर यही रहेगा। तो ये बेटा दोनों मेथड्स मैंने आपको करके दिखा दिया। अब ये 6 पार्ट में ये देखें, ये है लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमें उसको पुट करके करना पड़ेगा। क्यों पुट करना पड़ेगा? क्योंकि लिमिट डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है, तीनों चीज़ें डिफरेंट नज़र आ रही हैं। ये एक्स है, ये पाई माइनस एक्स है, ये x टेंड्स टू पाई है। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए तो तीनों को सेम होना चाहिए ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं L इज इक्वल टू साइन एक्स टेंड्स टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। पुट किया पाई माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि x उधर चला जाएगा पाई माइनस थीटा, फिर इसको रोटेट करके x इक्वल टू पाई माइनस थीटा बना देंगे। अभी मैंने जैसे भी बात की थी पिछले क्वेश्चन में कि जब हम लिमिट वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं तो उसकी हर लिमिट को हम नए वेरिएबल, हर जो पुराना वेरिएबल उसको नए वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे हर चीज़ को। मतलब जैसे x टेंड्स टू पाई है, तो अब ये मैंने साइड पे लिखा है थीटा इक्वल पाई माइनस एक्स। जब आप x की जगह पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई 0 आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एज x टेंड्स टू पाई तो देन थीटा टेंड्स टू 0। अब ये सारे एक्सप्रेशन को आगे हम लिखते हैं, तो ये बेटा सारा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस थीटा ओवर थीटा। अब ये जो पाई माइनस थीटा है ये बाई अलाइड एंगल साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो सकता है, या इस पर फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। अगर आप अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो वो भी अप्लाई हो सकता है, जैसे साइन पाई कॉस थीटा माइनस कॉस पाई साइन थीटा। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो कर लें या वो कर लें। बहरहाल ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में और थीटा इज इक्वल टू आ गया 1। तो फाइनली आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ये मैंने मतलब एल का लिखा था, लेकिन इसको बाद में एक्स की फॉर्म में लिख दिए। इस तरफ फिफ्थ पार्ट में है साइन ए एक्स ओवर बी एक्स। आमतौर पर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमने इस यहाँ पे वेरिएबल्स में भी मल्टीप्लाई कर दिया है। इसलिए किया है कि आगे जाके कैंसिल हो जाना इसमें, क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए एक्स और ए एक्स से डिवाइड भी कर रहे हैं साइन एक्स को, इधर सीधा डिनोमिनेटर में बी एक्स और बी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर रहे हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ये लिखा साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, ये हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ एंगल ए एक्स है। हर हाल में हमारे पास ए एक्स होगा, तो लिमिट का तो मसला बाद में होता है ना, वो तो हम इंशाल्लाह सेटल कर लेंगे। पहला हमारा प्रॉब्लम होता है जो एंगल है उसी से वो डिवाइड हो रहा हो। जैसे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वो तभी हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब एंगल और उसकी जो डिवाइडर है वो सेम हो। तो सेम करने के लिए मैंने ए एक्स वगैरह से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये कांस्टेंट आ गया, इसको बाहर निकाल दिया। अब हम इसके लिए लिमिट ले लेंगे, इसके लिए लिमिट ले लेंगे, ये भी 1 आ गया, वो भी 1 आ गया। और आगे मैंने लिख भी दिया एज एक्स टेंड्स टू 0 है तो डेफिनेटली फिर ए एक्स टेंड्स टू 0 होगा, बी एक्स टेंड्स टू भी 0 होगा, क्योंकि ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होता है और बी इंटू 0 इज इक्वल टू 0 ही होता है। तो इस तरह बेटा मैंने आपको इसकी टेक्निक समझा दी है कि किस तरह करना है। अब आके मैं थोड़ा सा आपको वीडियो इसकी बना देता हूँ, इसको आप सिंपलीफाई खुद कीजिएगा। इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन हैं। टेक्निक्स यही हैं कि जब अंडर रूट वाली फॉर्म आ जाए तो उसको रैशनलाइज कर लें, या आपके पास कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई हो सकता है, फैक्टर बन सकते हैं, फैक्टर बना लें। अगर साइन वगैरह में आ गया तो कोशिश करें कि जब साइन आ जाए, ना हैंडल हो रहा हो साइन, वो नीचे भी वेरिएबल हो तो सेम करने की कोशिश करें ताकि हम उसकी जगह 1 कर सकें। बाकी आम मेथड तरीके से ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे एक्स साइन टी एक्स है, ये हमने कर दिया 1, ये काज एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो डेफिनेटली 1 आएगा, और इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, चूँकि काज 0 1 होता है। आगे आप देखें यहाँ पे 1 माइनस काज 2x है, यहाँ पर फिर 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स आगे फिर होल पावर कर लें, इसको सिम्प्लीफाई करें। आम इसमें मेथड यूज़ हो रहे हैं। ये देखिए, ये आपकी क्वेश्चन क्लियर होगी। इसको आप अपने हाथ से करेंगे, साथ साथ आपका काफ़ी हद तक क्लियर होगा। अब यहाँ पे फिर वो बात आ गई रैशनलाइजेशन वाली। यहाँ पहले तो फार्मूला अप्लाई किया है ना कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि
मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन ये नहीं कि किसी और वे से नहीं हो तो सकता है, लेकिन हम रैशनल से ही करेंगे। मैंने नीचे रैशनल से भी किया है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हालांकि ये भी आसान है, ये छोटा है, किसी और फॉर्मूले से थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन मैं प्रेफर रैशनलाइज को ही करूँगा। इसलिए मैं तो सब बच्चों को कहूँगा रैशनलाइज वाला मेथड माइंड में रखें। वो दूसरा है वो एज ए अल्टरनेटिव कर लें, लेकिन ये भूल जाएगा आपको, रैशनलाइज वाला इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। ये अगर रैशनलाइजेशन से भी किया है तो फिर उसी आंसर लास्ट में वही आएगा, स्टेप तकरीबन वही होते हैं, चीज़ें फॉर्मूले, लेकिन रैशनलाइज से थोड़ा सा क्वेश्चन की समझ आना शुरू हो जाती है करना क्या है। ओके, ये अब देखें, ये आगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा, इसको अब साइन थीटा ओवर थीटा साइन थीटा से भी कर सकते हैं। मतलब अलग-अलग लिमिट ले ली, साइन 0 पुट किया, ये 1 किया, ये तो वैसे ही 1 होता है, ये तो प्रूव किया है ना हमने इस बाय सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम को तो आगे हम डायरेक्ट 1 ही लिखना पड़ेगा, वैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल की जगह पुट करके भी लिख सकते हैं। ये दूसरा वे ये है कि हम यहाँ पे थीटा थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अब ये नहीं कि हम वेरिएबल से कर नहीं सकते, लेकिन वेरिएबल में हम उस तरह करेंगे कि इन्फिनिटी ना बने, ये 0 बाय 0 ना बने, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में बेशक वो 0 आ जाए। जैसे यहाँ पे हमने थीटा बाय थीटा किया, ये थीटा स्क्वायर बन गया, तो जब अलग-अलग लेंगे तो वो 0 आ जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी नहीं बना, आंसर दोनों हाल में सेम ही आएगा। तो आज का बड़ा लेक्चर ख़त्म हुआ। इसको आप सारा करने की कोशिश करें, जितना काम अपने आप हाथ से करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा।